देखिए बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें और कर्नाटक से जुड़ी हुई एक खबर आपको बताएंगे जहां पर 3 प्रस्ताव जो पास हुए हैं नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ लेकिन इसके अलावा देखिए आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुआ। परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पास, 3 प्रस्ताव पास हुए। कर्नाटक विधानसभा से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे जहां पर पहला परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पास, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ प्रस्ताव पास। विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन की जानकारी आपको दे रहे हैं किसके खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है और इसके अलावा नीट परीक्षा के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुआ है। तो ये 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। कर्नाटक विधानसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। पहला तो ये कि विधानसभा क्षेत्र का जो परिसीमन है उसके खिलाफ प्रस्ताव पास, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ भी और तीसरा नीट परीक्षा के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुआ। नीट परीक्षा आपने बखूबी देखा कि 2 राज्यों में धांधली की तस्वीरें सामने आई। लगातार अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है और कई गुनहगार इसके सामने आ चुके हैं। इसी के खिलाफ भी नीट परीक्षा के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन खालिस्तानियों की जिन पर भारत में तो शिकंजा कसी गया है, लेकिन अब कनाडा में बैठे खालिस्तानियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। और वहां के ही सांसद अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ट्रूडो सरकार में जिस तरह से ये मामला पनप रहा था उस पर अब वहां के सांसद ही प्रश्न खड़े करते हुए जवाब मांग रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कनाडा के सांसद ने खालिस्तानियों को दिखाया आईना, कहा आजादी का गलत फायदा उठा रहे भारत विरोधी। ट्रूडो के गुर्गों को कनाडा में ही मिलने लगी चुनौती। खालिस्तानियों पर कनाडा की धरती पर ही मचेगा घमासान। आखिरकार कनाडा में छिपे बैठे खालिस्तानियों का उनके ही घर में विरोध शुरू हो गया। खालिस्तानियों की करतूतों से परेशान कनाडाई नागरिक अब उन्हें सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं। इस मुहिम की कमान संभाली गए कनाडा के सांसद सदस्य सांसद चंद्र आर्य ने। सांसद आर्य ने आरोप लगाया कि कनाडा को अड्डा बनाने वाले खालिस्तानियों ने अब उनके देश में गंदगी फैलानी शुरू कर दी है। ताजा मामला उस समय शुरू हुआ जब भारतीय एजेंसियों के डर से कनाडा में छिपे हुए खालिस्तानी पन्नू ने हिंदुओं को वापस भारत जाने की धमकी दे दी। इस धमकी पर भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य भड़क उठे। प्रकाश आर्य ने अपने जवाब में खालिस्तानियों को कनाडा में उनकी हैसियत बताई। आर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिंदुओं ने कनाडा के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत सकारात्मक और उत्पादक योगदान दिया है। हिंदुओं ने अपने इतिहास के साथ कनाडा के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है। हम हिंदू दुनिया के सभी हिस्सों से कनाडा में आए हैं और कनाडा हमारी भूमि है। अब खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा हमारे देश को प्रदूषित किया जा रहा है। खालिस्तानी हमारे कनाडाई संविधान से मिली स्वतंत्रता की गारंटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। दरअसल भारत विरोध कर अपनी दुकान चलाने वाले कायर गुरपतवत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भीख मांगने के लिए कटोरा उठा लिया है। आपको बता दें कि पन्नू को पाकिस्तानी एजेंसी ISI से पैसे मिलते हैं। आतंक का एक्सपोर्टर पाकिस्तान खुद ही भिखारी हो गया है, इसलिए खालिस्तानी पन्नू की फंडिंग भी कम हो गई है। पैसों के लिए पन्नू एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए पन्नू ने बयानबाजी शुरू कर दी। पन्नू ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बयानबाजी की। कनाडा में बसे हिंदुओं को भारत लौटने की नसीहत दी। फिर कनाडा में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। मंदिर की दीवार पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई। मंदिर में तोड़फोड़ का शक खालिस्तानियों पर ही है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने इसी का विरोध किया है। आर्य ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कनाडाई सांसद ने कहा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि खालिस्तानी समर्थक नफरत और हिंसा की अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से आसानी से बच जाते हैं। इसे लेकर हिंदू कनाडाई चिंतित हैं। कनाडाई एजेंसियां इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कनाडा भारत विरोधी खालिस्तानियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह साबित हुआ है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास तक आ गई थी।
कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तो कई बार खालिस्तानियों के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। आतंकी निज्जर की हत्या का मामला तो वहां की संसद तक पहुंच गया था। हालांकि भारत की कड़े तेवर के बाद ट्रूडो ठंडे पड़ गए, लेकिन एक बार फिर ट्रूडो राज में पाकिस्तानी खालिस्तानी लॉबी ने कनाडा में अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कैसे भारतीय सेना के जवान एक चीनी नागरिक के लिए देवदूत साबित हुए और कैसे उसकी जान बचाई, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपने साहस और मानवता का परिचय दिया है और एक चीनी नाविक की जान बचाई, जो चोट लगने की वजह से समुद्र में गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। भारतीय नौसेना को आपातकालीन संदेश प्राप्त हुआ था कि एक चीनी व्यापारिक जहाज पर सवार एक नाविक की हालत बहुत गंभीर है और उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। भारतीय नौसेना ने बिना किसी देरी के अपने चिकित्सा दल और हेलीकॉप्टर को उस जहाज की ओर रवाना कर दिया। भारतीय नौसेना के चिकित्सा दल ने मौके पर पहुंचकर चीनी नाविक का प्राथमिक उपचार किया और उसे सुरक्षित तरीके से भारतीय नौसेना के जहाज पर लाया गया, जहां उसे जरूरी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गयी। चीनी नाविक की हालत स्थिर होने के बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। भारतीय नौसेना की इस त्वरित और सफल कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को भी बढ़ा दिया है। और चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में भारत की अहम खबरों का। बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, इंडी विधायकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, नीतीश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। संसद सत्र का आज चौथा दिन, लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार को लेकर हुआ हंगामा। स्पीकर ने कहा सदन की मर्यादा बनाकर रखें। एमपी में कई सांसदों ने स्पीकर से की मकर द्वार अवरुद्ध करने की शिकायत। कहा कल इंडी सांसदों ने किया था प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बरकरार, सीबीआई केस में 8 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से मिली राहत, नहीं मिली राहत, 31 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले में जेल में बंद है सिसोदिया। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित, 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को होगी लिखित परीक्षा। पेपर लीक की वजह से रद्द हुई थी परीक्षा। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जैश आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए। भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से जुड़े तार, कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करने में मदद की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बार एसोसिएशन के नए ऑफिस का किया उद्घाटन। चीफ जस्टिस के साथ मौके पर सुप्रीम कोर्ट के कई जज मौजूद रहे। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, स्विमिंग पूल में डूबा 5 साल का मासूम, मौके से नदारद पाए गए सिक्योरिटी स्टाफ। मनाली में बादल फटने से व्यास अंजनी महादेव नदी में आई बाढ़, सड़क का बहा एक हिस्सा, कई घरों को नुकसान पहुंचा। मुरादाबाद धर्मांतरण कांड में पुराने छात्र राज का बड़ा खुलासा। कहा 1 साल पहले की थी धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायत, तब नहीं लिया गया था कोई एक्शन। रांची में एक टीचर ने बेरहमी से की बच्चों की पिटाई, छात्रों के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर दिया मानवता का परिचय, समंदर में फंसे चीनी नाविक की बचाई जान, नौसेना के जवानों ने घायल चीनी नाविक का इलाज किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको बताते हैं हरियाणा के गुरुग्राम से, क्योंकि यहां पर गार्ड की लापरवाही सामने आई और इसी की वजह से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। पूरा मामला 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में 5 साल के बच्ची की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। आरोप है कि लाइफ गार्ड की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। आरोप है कि जिस वक्त ये घटना घटी, आरोपी मोबाइल पर व्यस्त था। जब वो बच्चे को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूदा, तब तक काफी देर हो चुकी थी। आनंद फानन में लाइफ गार्ड ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने 5 साल के मासूम को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद बच्चे के परिवार वाले और सोसाइटी के लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने सोसाइटी में जमकर हंगामा किया। लोगों ने लाइफ गार्ड पर आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बच्चे की मौत के बाद लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है।
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर स्विमिंग पूल ट्रेनर को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।